मगनी कैमरून के एक छोटे से गांव में रहती थी। वो स्कूल में पढ़ाई और लिखाई में बहुत माहिर थी। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद इसके वालिद टूलो ने इसे यूनिवर्सिटी ऑफ याओंडे में दाखिल करवाया। अब मगनी अपनी तालीम के लिए याओंडे में एक सराय में रह रही थी। मगनी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, एक मौका जो उसके गांव की कम ही लड़कियों को मिला था। लेकिन छुट्टियों के लिए उसने गांव जाने और अपने वालिदैन से मिलने का फैसला किया, मगर याओंडे वापसी इसके तयशुदा शादी की तैयारियों की वजह से रुक गए। माँ, आपने मुझे गांव क्यों बुलाया? मगनी ने अपनी माँ से पूछा। मगनी, मेरी बेटी, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, इसकी माँ ने जवाब दिया। लड़के का खानदान दोइला से है, लेकिन वो शादी के बाद याओंडे में रहेंगे। याओंडे वापस जाओ और अपनी शादी की तैयारी करो। ठीक है माँ, मगनी ने जवाब दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, बस मुझे बहुत भूख लगी है, मगनी ने कहा। वो बाजार गई और एक रेस्टोरेंट में पहुंची। यहाँ बकरे की खुशबू बहुत जबरदस्त है, मैं इस रेस्टोरेंट का बकरा खाकर खूब लुत्फ उठाऊंगी, मगनी ने सोचा। इसने रेस्टोरेंट के अंदर वेटर को बुलाया। आपके पास नॉन वेज के कौन कौन से पकवान हैं? और मुझे एक प्लेट चिकन सीख कबाब दे दें, मगनी ने ऑर्डर दिया। वेटर इसका ऑर्डर ले आया। मगनी ने चिकन से खाना शुरू किया। मेरा पेट सुबह से सब्जियों से भरा हुआ है, उसने सोचा खाते हुए। मगनी के घर में कभी भी नॉन वेज खाना नहीं पकता था, ना लहसुन और ना ही प्याज। लेकिन याओंडे में मगनी रोजाना बकरे और चिकन खाने की आदी हो चुकी थी। अगर वो एक दिन भी गोश्त न खाती तो उसे बुरा महसूस होता। ताहम इसे मालूम नहीं था कि इसके ससुराल वाले सख्ती से सब्जी खोर हैं। उसने ज्यादा नहीं खाया और लड़के से मिलने के लिए तैयार हो गई, जिससे उसकी शादी होने वाली थी। मगनी अपनी होने वाली ससुराल के सामने पेश हुई। बेटी, हम चाहते हैं कि तुम हमारे बेटे से मिलो। अगर तुम्हें पसंद आए तो हम शादी की कार्रवाई करेंगे, लड़के की माँ ने कहा। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मगनी ने जवाब दिया। मुझे वो बहुत पसंद आया। शादी जल्दी तय हो गई। मगनी को शादी का शगुन का पैसा दिया गया और उनकी शादी हो गई। शादी के बाद मगनी और उसका शौहर ससुराल पहुंचे। इस्तकबाल के रस्मों के बाद मगनी ने घर में दाखिल होने की इजाजत तलब की। एक सुबह खादिम मगनी के लिए नाश्ता लेकर आया। नाश्ते में मिठाइयाँ और हल्की फुल्की चीजें थीं। मगनी बहुत हैरान हुई और बोली, उम्मी, ये मीठा और नमकीन क्या है? अगर मैं ये खाऊंगी तो मेरा पेट नहीं भरेगा। मुझे बकरे के कबाब खाने का दिल कर रहा है, मगनी ने सोचा। लेकिन वो घर में अब ये कैसे खा सकती थी? इतने सारे लोगों के दरमियान वो बाहर भी नहीं जा सकती थी। इसने खुद को सब्जियों पर इत्तेफाक करने पर मजबूर किया। मगनी 2-3 दिन तक बगैर बकरे और मुर्गी के रही। इसका चेहरा अपनी रौनक खोने लगा। मगनी, क्या बात है? तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? इसकी सास ने पूछा। कुछ नहीं उम्मी, मैं घर में अच्छा खा रही हूँ, मगनी ने झूठ बोला। नहीं मेरी बहू, तुम्हें खाने के लिए मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए, उसकी सास ने कहा। शादी से पहले कहा जाता था कि तुम बहुत अच्छी तरह खाती थी, तो अब क्यों शर्म कर रही हो? तुम यहाँ आराम करने आई हो। मैं रमू हूँ, तुम्हारा खादिम। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए हो मुझसे कहो। रमू काका, क्या तुम बाजार से बकरे और मुर्गी का गोश्त ले आ सकते हो? मगनी ने झिझकते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं आज बाजार जा सकता हूँ, रमू ने जवाब दिया। मगनी ने एक कागज पर एक रेस्टोरेंट का पता लिखा और इसे पैसे दिए। ये लो पैसे, मैंने रेस्टोरेंट को फोन किया है, वो तुम्हें वो दे देंगे जो मैंने ऑर्डर किया है, उसने कहा। मगनी उम्मीद कर रही थी कि वो इस तरह अपनी भूख मिटा लेगी और अपनी नई फैमिली के साथ कोई तनाज़ा पैदा नहीं करेगी। मैंने अपना ऑर्डर पैक कर लिया है और आपको दे रही हूँ। आप ये पैसे उन्हें दें और मेरा ऑर्डर ले आएं, लेकिन घर में किसी से कुछ न कही, मगनी ने अपने खादिम से कहा। अगर कोई पूछे कि मैं घर का खाना क्यों नहीं खा रही हूँ तो बस उन्हें बताना कि मुझे वो पसंद नहीं और मैं कुछ और खाना चाहती हूँ। लेकिन बाजार का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, खादिम ने जवाब दिया। ये काम खामोशी से करो, मगनी ने जोर देकर कहा, और किसी को ना बताना। खादिम ने पैसे लिए और रेस्टोरेंट से मगनी का ऑर्डर लेने चला गया। इसने मटन और मुर्गी वैसे ही पैक किए जैसे कहा गया था। अदायगी के बाद वो चुपके से वापस आया और मगनी के कमरे में जाकर उसे ऑर्डर पहुंचाया। मगनी ने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपने मटन और मुर्गी का मजा लेने लगी। आखिरकार मैं वो खा सकती हूँ जो मुझे पसंद है, मगनी ने सोचा। लेकिन फिर उसने सोचा कि वो बचे हुए हड्डियों का क्या करे। इसी वक्त उसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मगनी, तुम अंदर क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो, खाना मेज पर रखा है, उसकी सास ने आवाज दी। मगनी हड्डियों को देखकर घबरा गई।
इसने खिड़की से बाहर देखा और फैसला किया कि वो उन्हें बाहर फेंक दे। उसने कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन बाहर मौजूद कुत्ते हड्डियों के लिए भौंकने और लड़ने लगे। बहू, ये कुत्ते इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? बाहर बदबू क्यों आ रही है? इसकी सास ने पूछा। बदबू इसलिए है क्योंकि खिड़की खुली हुई है और कचरा उठाने वाला ट्रक अभी आया है, मगनी ने जवाब दिया। कुत्तों को इसकी बो आ रही है और वो भौंक रहे हैं। मुझे भूख नहीं है, मैं अपने वालिदैन के बारे में सोच रही हूँ। ठीक है, हम उनसे वीडियो कॉल करते हैं, इसकी सास ने तजवीज़ दी। मगनी ने दिल ही दिल में नागवारी के साथ इस पर रजामंदी जाहिर की और अपने वालिदैन के साथ वीडियो कॉल की। मुझे किसी तरह ऐसा तरीका निकालना होगा कि मैं मटन और मुर्गी खा सकूं और किसी को पता भी ना चले, मगनी ने सोचा। शायद मुझे कोई नौकरी तलाश करनी चाहिए ताकि मैं हर रोज बाहर जा सकूं। उसने फैसला किया कि वो अपने शौहर अरविंद से इस बारे में बात करेगी जब वो दफ्तर से वापस आएगा। मुझे लगता है कि मुझे काम शुरू करना चाहिए, उसने कहा। मैं घर से बाहर निकलकर कुछ तमीरी काम करना चाहती हूँ। अरविंद और उसके वालिदैन हैरान हुए, लेकिन उन्होंने इसके फैसले की हिमायत की। मगनी ने काम शुरू किया, जिससे इसे यह मौका मिला कि वो बाहर जाकर मटन और मुर्गी खा सके बगैर किसी को शक में डाले। इसके दफ्तर के करीब एक रेस्टोरेंट था जहाँ बहुत से नॉन-वेज खाने दस्तयाब थे। मगनी रोजाना दोपहर के खाने के लिए वहाँ जाती थी। एक दिन इसकी सास ने इससे पूछा, बहू, तुम हर रोज दफ्तर में दोपहर का खाना क्यों खाती हो? मेरे पास घर पर दोपहर का खाना खाने का वक्त नहीं होता, मगनी ने जवाब दिया। काम बहुत ज्यादा होता है। वक्त गुजरने के साथ मगनी ने रोजाना मटन और चिकन खाने की वजह से वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके खानदान वाले हैरान थे कि वो कभी घर पर दोपहर का खाना नहीं खाती, लेकिन वो मुसलसल उनसे हकीकत छुपाती रही। एक दिन जब वो अपने दफ्तर के करीब रेस्टोरेंट में बैठी मटन और चिकन खा रही थी तो अचानक इसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गई। इसके साथियों ने फौरन उसे अस्पताल पहुंचाया और अरविंद और उसके खानदान को इत्तला दी। अस्पताल में कविता और महेंद्रा बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर ने मगनी का मुआयना किया और अरविंद से कहा, लगता है आपकी बहू रोजाना मटन और चिकन खा रही थी। इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा हो गया है और उसका ब्लड प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। इसे सेहतमंद खाना खाना होगा ताकि वो अपनी ताकत वापस हासिल कर सके। डॉक्टर, अब क्या कह रहे हैं? मगनी की सास हैरत से बोली। मेरी बेचारी बहू तो दिन में कुछ भी नहीं खाती, इसे मटन और चिकन खाने की क्या जरूरत है? डॉक्टर ने जवाब दिया, मैं आपकी उलझन को समझता हूँ, लेकिन रिपोर्ट्स झूठ नहीं बोलते। इसने वाज़े तौर पर काफी नॉन-वेज खाना खाया है। अब मगनी होश में थी और उसे एहसास हुआ कि इसका राज फाश हो चुका है। इसने एतराफ किया, डॉक्टर ठीक कह रहे हैं, मैं हर रोज चिकन और मटन खाती थी। मुझे माफ कर दे कि मैंने आपसे ये बात छुपाई। इसका खानदान हैरान था, लेकिन इसके शौहर ने इसे गिले लगा लिया और कहा, मगनी, तुमने हमें ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हें कुछ खास चीजें खाने की ख्वाहिश होती है? हम इसका कोई हल निकाल लेते। मगनी की आंखों में आंसू आ गए और उसने जवाब दिया, मैं आपको मायूस नहीं करना चाहती थी। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ और वादा करती हूँ कि अब मैं चिकन और मटन ज्यादा नहीं खाऊंगी। इसके खानदान ने इसे मुआफ कर दिया और वक्त के साथ मगनी ने अपनी खुराक को मुतवाजिन करना सीखा ताकि वो अपनी सेहत को बरकरार रख सके। शुक्रिया।